है फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीमेंट के बारे में। सीमेंट जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, बाइंडिंग मटेरियल की तरह एक्ट करता है। तो आज हम देखेंगे इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसके क्या क्या परसेंटेज है उन कंपोनेंट्स की, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे शुरू होता है इसका, और हिस्ट्री का है। बिगिन करते हैं। बेसिकली सीमेंट जो है, इसमें परसेंटेज रहता है हमारा लाइम का, सिलिका का, एल्युमिनियम का। इनका मेन कंपोनेंट रहता है इसमें, परसेंटेज जो है। लाइम जो है, अब उसे लाइम जो हमें इजीली अवेलेबल रहता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो रॉक्स रहते हैं, इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स, उन्हें ब्रेक करके इसे प्रोड्यूस करा जाएगा। सिलिका और एल्युमिनियम नेचुरली और आर्टिफिशियली जैसे भी अवेलेबल रहेंगे, इन्हें यूज़ करेंगे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। सीमेंट के अंदर प्रॉपर्टी रहती है एडेशन की और कोहेशन की, जिसकी वजह से ही ये बाइंडिंग मटेरियल जो है, कोर्स और फाइन एग्रीगेट्स के साथ उसकी तरह ये एक्ट करता है। और इसका जो बॉन्डिंग मैकेनिज्म रहता है, वो इनिशियल स्टेजेस में थोड़ा एक्सपेंड करता है इसका बॉन्ड, और आफ्टर लॉन्ग टर्म इसका जो बॉन्ड है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, और जिसका क्या नाम, अपना मास जो है अदर बाइंडिंग मटेरियल्स के साथ एडजस्ट कर लेता है। सीमेंट के अंदर हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़, जब हाइड्रेशन करेगा ये वाटर के साथ, और अदर कैल्शियम कंपाउंड जो सीमेंट के अंदर प्रेजेंट है, उसकी वजह से हाइड्रेशन प्रोसेस इसका शुरू होता है सीमेंट का, और उसी की वजह से ये अपना बॉन्ड बना पाएगा। तो अब है हिस्ट्री ऑफ सीमेंट। पहले कहाँ कहाँ यूज़ हुआ। जो फर्स्ट यूज़ है सीमेंट का, वो बेसिकली क्ले और लाइम के मिक्सचर के फॉर्म में हुआ, जो कि बेबलॉन्स और एसेरियंस में इसका यूज़ करा गया स्मॉल स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। दूसरा जो हम इसका हिस्ट्री में यूज़ देखा गया है, वो है जब हाइड्रोलिक सीमेंट डेवलप हुआ, जो उसमें हमें लाइम और सिलिका का कंसंट्रेशन और एडजस्ट करना सीखते गए। तो उसके बाद इसका रोमन्स ने काफ़ी यूज़ करा। और बेसिकली रोमन्स ने जो यूज़ करा है वो है पोज़ोलानिक सीमेंट, जिसमें कि वोल्केनिक ऐश रहती थी, जो कि इरप्शन ऑफ वोल्केनो से जो बची हुई ऐश बचती है, उसका यूज़ इसमें ज़्यादा करा गया। और आज भी इसी से जो कंस्ट्रक्शन की गई है पैथियन रोम में, आज भी कुछ कंस्ट्रक्शन वो एग्जिस्ट करती हैं। और नेक्स्ट जो हिस्ट्री में इसका यूज़ देखा गया वो है पिरामिड्स में, जिसमें कि जो था कि जिप्सम बेस्ड सीमेंट था। जिप्सम बेस्ड सीमेंट का यहाँ यूज़ करा गया है। और मॉडर्न सीमेंट जो है, वो जोसेफ एस्फिडीन और आइजैक सी जॉनसन, यहाँ से इनकी शुरुआत हुई है सीमेंट की। पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट और नॉर्मल सीमेंट जो रहता है उसका। सीमेंट में जैसा कि बताया था, कैल्सिलेरियस मटेरियल है, यानी कि इसमें लाइम का जो वो है, लाइम प्रेजेंट होना इसमें
ज़रूरी है, वही 77 to 78% तक इसमें अवेलेबल रहता है सीमेंट में, और इसी की कंसंट्रेशन से हम ओपीसी पीपीसी जो है पोज़ोलानिक सीमेंट फ्लाई ऐश बेस्ड, इन्हीं दोनों टाइप ऑफ सीमेंट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसे हम आगे स्टडी करेंगे। प्राइमरी फंक्शन जो है सीमेंट का वो है सैंड को बाइंड करना और कोर्स एग्रीगेट्स ग्रिड्स को बाइंड करना, जैसा कि अभी बताया था। सैंड पार्टिकल्स साइज स्मॉल होता है, लेकिन सीमेंट पार्टिकल साइज से बड़ा रहता है, और वहाँ कोर्स एग्रीगेट्स हैं जो 25-30 mm से लेकर 75-80 mm तक यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स। उसे बाइंड करना बेसिकली सीमेंट की वर्क रहता है। और टाइप्स ऑफ सीमेंट जो मेजरली हम लोग यूज़ करते हैं वो हाइड्रोलिक सीमेंट रहता है, जो कि वाटर के उसमें इफेक्ट में सेट हो जाता है, सेट होना शुरू कर देता है विद इन 30 मिनट्स। इनिशियल सेटिंग टाइम 32 बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक ग्रेड्स ऑफ सीमेंट। वहीं अनदर है नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट, जो कि वाटर की प्रेजेंस ना भी हो, वाटर उसमें ऐड ना ही भी करेंगे तो भी वो एयर जो प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिडिटी, उसकी वजह से वो सेट होना शुरू कर देगा, जिसमें कि हम पीओपी का काफ़ी यूज़ करते हैं। पीओपी कंसंट्रेशन इसमें इंक्रीज कर देते हैं इस सीमेंट में। और भी बहुत से एडिटिव्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट है आइडियल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। सो बेसिकली इसमें प्रेजेंट रहता है 77 to 78% ऑफ लाइम, 14% ऑफ सिलिका, around 2.5% of alumina, and around 1.75% of फेराइट, फेरिक कंसंट्रेशन रहती है सीमेंट के अंदर नॉर्मल कंडीशंस में। लाइमस्टोन कंसंट्रेशन जो रहता है सीमेंट में वो लोअर है, और हायर कंटेंट्स ऑफ एल्कलीज है, जो कि वाटर से भी हो सकता है या उसमें एडिटिव भी प्रेजेंट हो सकता है। उसकी वजह से सीमेंट में क्रैक्स आ सकते हैं, क्रैक्स जिसे हम कह देते हैं कैंसर ऑफ सीमेंट। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, कैंसर ऑफ सीमेंट क्या है, तो वो एल्कली जो प्रेजेंट रहती है सीमेंट में उसकी वजह से होता है बेसिकली। अब लाइमस्टोन की परसेंटेज इंक्रीज करी हमने, हाई ग्रेड लाइमस्टोन यूज़ करा है, तो उसके लिए उसी प्रोपोर्शनेट क्वांटिटीज़ में मैग्नीशिया प्रेजेंट होना चाहिए ब्लेंडिंग के लिए ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मटेरियल्स चाहिए वो है नेचुरल कंपोनेंट्स, उसमें वही बेसिकली लाइम आएगा, आर्टिफिशियली जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कैल्सरेशियस और एग्रीलेशियस मटेरियल्स जो हैं, जो कि ओपीसी और पीपीसी में तो यूज़ होगा ही फ्लाई ऐश बेस्ड सीमेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए। सो ये फ्रेंड्स थी सीमेंट की जनरल इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।